ओके, तो आज का हमारा वंश अगेन शॉर्ट सेशन है, ज्यादा लंबा नहीं है, जल्दी से हम खत्म कर लेंगे। ठीक है। चलो, आपको लिंक दिख रही है, सॉरी डिस्प्ले दिख रही है आपको? चैट बॉक्स का यूज कीजिए। डिस्प्ले दिख रही है ना प्रॉपरली? ओके। ओके चलो, कोई नहीं। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेशन था, कौन सा सेशन था, याद है किसी को? पहला सेशन हमारा कौन सा था, जो आप हो गए हो? सौरव कुमार जी, याद है किसी को? अगर वर्ड है तो। नो, ऑर्डर टाइप नहीं था। सबसे पहला जो हमारा सेशन था वो था कैपिटल प्रोटेक्शन का। राइट। पहला जो हमारा सेशन था वो था कैपिटल प्रोटेक्शन था। उसमें हमने क्या देखा था कि हमें कैपिटल कैसे प्रोटेक्शन करना है। टोटली बेसिक नॉलेज, जो हम इसको एमआईए कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे हमारा कैपिटल कंट्रोल करना है, उनके रिगार्डिंग था। ठीक है। उसमें हमने क्या क्या देखा था कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमें क्या करना होगा, ये जो बिजनेस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना है ट्रेडिंग। ठीक है। कि जैसे कि मानो, अगर जैसे कि हमने उसमें समझाया था, वेरी शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको, लंबा नहीं करूंगा। जिसको अगर देखना है तो पास्ट ट्रेनिंग वीडियो हमारा ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको कि और जैसे कि हम 15 साल, 15,000 की जॉब के लिए भी हम 15 साल स्टडी करते हैं। ठीक है, 30,000 जॉब के लिए भी पूरे महीने में वर्क करते हैं। अगर छोटा सा बिजनेस करते हैं तो भी हम कितना प्लानिंग करते हैं, कैपिटल कितना होगा, कहाँ पे हम डालेंगे, कस्टमर कहाँ से आएंगे, रॉ मटेरियल कितना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलप होगा, सब कुछ हम मैनेजमेंट करते हैं। इसी तरह हमारे स्टॉक मार्केट में है। स्टॉक मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो इनको एज ए बिजनेस के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, एज ए पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग देखना नहीं पड़ेगा। अगर आप बिजनेस के अकॉर्डिंग काम करके देखोगे तो ही आप वहां पे सक्सेस होगे। ठीक है, तो उनके लिए आपको खुद का रूल्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? खुद का रूल्स। जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हो तो उनका रूल्स होता है, जॉब करते हो तो कितना रूल्स होता है, महीने में कितना दिन जाना पड़ेगा, इतनी लीव मिलेगी आपको, जाने का टाइम, लीव होने का टाइम, टारगेट अचीवमेंट, बहुत कुछ होता है। तो स्टॉक मार्केट में कैसा होता है कि हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, इसलिए हम अपने मर्जी के मालिक होते हैं और हम खुद ही मिस्टेक करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आपको खुद रूल्स बनाना है, खुद ही उनको फॉलो करना है। उनके लिए सबसे पहला है एज ए बिजनेस के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। सबसे पहले क्या करना है, अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसाइड। बहुत सारे टॉपिक थे, मेन मेन टॉपिक है वो मैं ओनली रिपीट कर देता हूँ। आपको इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना है, आप कितने अमाउंट से स्टार्ट करोगे, वो पहले आपको डिसाइड करनी है। वो अमाउंट कैसी होनी चाहिए, वो अमाउंट ऐसी होनी चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में डिस्टर्ब ना हो। मतलब आपको लोन लेके नहीं करना है या बहुत सारा सेविंग उठा के नहीं करना है। इतनी कैपिटल डालनी है कि आपको अगर वो लॉस भी हो जाए तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो कैपिटल ऐसी होनी चाहिए कि बार बार आपको विड्रॉल ना करना पड़े। एक बार अगर आपने डाल दिया है तो वहां पे रखना है। अगर डाल के बाद विड्रॉल करोगे तो फिर आपका ट्रेडिंग स्टाइल डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना था, एक कैपिटल डिसाइड करना था, उनके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करनी है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हमने 50-50 जैसे हमने देखा था ना, पूरा सेशन समझा था। ठीक है, 50-50। ठीक है, हम ट्रेडिंग में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ओनली 50%। मानो अगर आपने 1 लाख का कैपिटल से स्टार्ट किया है ट्रेडिंग, तो आपको 50,000 ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना है। पूरा का पूरा 1 लाख हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ओनली 50% इन्वेस्टमेंट करेंगे, 50% फंड बैकअप में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जितना भी प्योर श्योर शॉर्ट ट्रेड क्यों ना हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है टेक्निकल इश्यू की वजह से आप ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाए। कई बार इंटरनेट कनेक्शन चला गया, कई बार आपके हाथ से मोबाइल गिर गया, नेटवर्क चला गया, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा भी हुआ है, इंडियन स्टॉक मार्केट भी हैंग हो चुका है 3 से 4 घंटे तक। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड इश्यू कुछ भी हो सकता है। तो अगर पूरा का पूरा कैपिटल आपने इन्वेस्टमेंट किया है कोई भी ट्रेडिंग में, तो पूरा का पूरा जीरो होने का चांसेस है। तो वो ना हो, इसलिए आपको ऑलवेज 50% ही इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था रिस्क कैपेसिटी। ठीक है, तो अपनी रिस्क कैपेसिटी डिसाइड करनी है कि आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10% रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए। 10% से ज्यादा आपकी कभी भी रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए नहीं। अगर आपने जो ट्रेड में इन्वेस्टमेंट किया है, मानो आपने 300 की कोई भी कॉल एंड पुट लिया है, तो आपका एसएल बाई डिफॉल्ट कितना आएगा, 30 पॉइंट। ठीक है, 10% ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो ओल्ड रिस्क में चला जाता है। ठीक है, तो आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी डिसाइड करनी है। रिस्क कैपेसिटी कैसे डिसाइड होती है,
आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी मंथली इनकम कैसी है, आपके पास फंड बैकअप कितना है, ठीक है, वो सब देख के आपकी रिस्क कैपेसिटी डिसाइड होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपका दोस्त 100 पॉइंट तक होल्ड करता है और आप 100 पॉइंट तक होल्ड करो। सब लोगों की रिस्क कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो आपको कॉल ट्रेड कितना रिस्क लेना है वो आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक था, स्ट्रिक्टली फॉलो एसएल। ठीक है, एसएल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एसएल के बिना कोई भी ट्रेड करना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एसएल रखोगे तो ही आपकी रिस्क कैपेसिटी डिसाइड होगी, अदरवाइज आपकी रिस्क कैपेसिटी डिसाइड होगी नहीं। एसएल के बिना कोई ट्रेड मत करो, लॉस में कभी भी ब्लाइंड होल्ड करना नहीं है। नेवर था। नेक्स्ट टॉपिक था, कभी भी हमें लॉस में होल्ड नहीं करना। कितना लॉस में होल्ड करने करेंगे, जितने हमारे रिस्क कैपेसिटी है उतना ही होल्ड करेंगे, उससे ज्यादा हम लॉस में होल्ड करेंगे नहीं। लॉस में आपकी ज्यादा से ज्यादा होल्ड करने की जितनी कैपिटल, प्रॉफिट में आपकी कैपेसिटी है, प्रॉफिट में जितना होल्ड करते हो उतना ही लॉस में होल्ड करो। अगर प्रॉफिट में आप 10-15 पॉइंट में पैनिक हो जाते हो होल्ड करने के लिए और निकाल देते हो, तो लॉस में भी आपको ज्यादा होल्ड करना नहीं है। ठीक है, ऑलवेज आपका रिस्क एंड रिवर्ट रेशियो डिसाइड होना चाहिए। रिस्क एंड रिवर्ट रेशियो इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट 10-15 पॉइंट लो और लॉस आप 50-100 पॉइंट लो। राइट, तो एक्यूरेसी 90% भी होगी तो भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो पूरा हमने डायग्राम वाइज पूरा सिखाया था आपको फर्स्ट सेशन में कि कैसे किस हिसाब से क्या करना है। ठीक है, और एवरेज कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि हमें लॉस में होल्ड ही नहीं करना है, तो एवरेज का कभी आता ही नहीं। ठीक है, अगर मानो आप एवरेज करने चाहते हो 100 की, आपका कोई भी स्ट्राइक प्राइस में आपने अगर कोई ट्रेड लिया है, वो नीचे आया, आपने 80 पे एवरेज किया, और नीचे आया 60 पे एवरेज किया, और ये एक्सपायरी के दिन आ गई, तो आप कितना तक होल्ड कर पाओगे? कभी भी आपका पूरा का पूरा कैपिटल लॉसेज हो जाएगा। ठीक है, कभी भी पैनिक नहीं होना है, एसएल टारगेट स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एग्जिट होने के बाद न्यू ट्रेड की अपॉर्चुनिटी का वेट करो। प्लीज म्यूट रहिए जो भी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको स्ट्रिक्टली है। ओके, ठीक है, तो कभी भी लॉस में होल्डिंग करना नहीं है। ठीक है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको मेन मेन टॉपिक, जिसमें बहुत सारे टॉपिक थे जो हमने फर्स्ट सेशन में कवर किए थे। ठीक है, तो लॉस में कभी भी होल्ड मत करो, एसएल हिट होने के बाद आप न्यू ट्रेड की अपॉर्चुनिटी का वेट करो। ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोग डिसाइड मिस्टेक करते हो, अपना डेस्टिनेशन आपको डिसाइड होना चाहिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपकी डेस्टिनेशन फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम घर से निकलते हैं तो हमारा फिक्स होता है हम कहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन डिसाइड होती है हमारी। एंड इसी तरह अगर आप कोई भी ट्रेड में ले रहे हो ना, तो उसमें आपका डेस्टिनेशन फिक्स होना चाहिए। ठीक है, कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ रिस्क में होल्ड कितना करोगे और प्रॉफिट में कितना करोगे। इसी तरह कभी भी ब्लाइंड एंट्री नहीं लेनी है। अगर कभी भी ब्लाइंड एंट्री लेके लाइव मार्केट में पैनिक हो जाओगे, तो क्या होगा, मिस्टेक होगी। मिस्टेक होने से आपकी और ज्यादा मिस्टेक होके और ज्यादा लॉस होने का चांस रह जाएगा। जब आपका डेस्टिनेशन फिक्स है कि आपको इतना ही लॉस करना है और इतना ही प्रॉफिट में होल्ड करना है, तो आपको पैनिक होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, ब्लाइंड एंट्री कभी नहीं लेनी है, सिस्टमेटिक एंट्री लेनी है, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ट्रायल एसेट। राइट, 90% जो लोग मिस्टेक करते हैं वहां से ही। सब लोगों को स्टॉक मार्केट से पैसा तो कमाना ही है, ठीक है, पर प्रॉफिट में कोई होल्ड नहीं करता। ठीक है, लॉस में होल्ड करता है। काफी सारे लोग कहते हैं कि सर आप टारगेट बढ़ा बढ़ा दो। ठीक है, मानो हमने टारगेट दे दिया निफ्टी का 100 पॉइंट का एसएल और 100 पॉइंट का टारगेट। अभी आप खुद ही सोचो, क्या आप 100 पॉइंट टारगेट तक होल्ड करोगे? नो डाउट एसएल तक तो आप होल्ड करोगे ही डेफिनेटली, क्योंकि आपको एसएल पता है। ठीक है, बट प्रॉफिट में होल्ड नहीं करते। काफी सारे लोग क्या करते हैं, मानो 20-30 पॉइंट ऊपर गया, 10 पॉइंट नीचे आया, तुरंत पैनिक होकर निकाल देंगे। ठीक है, तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कभी भी डिसाइड होगा नहीं। ऑलवेज टाइट करो, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, एक लेवल पे पैसा कमाना है, तो आपको प्रॉफिट में होल्ड करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमने ट्रायल एसएल का सिस्टम भी पूरा का पूरा समझाया था कि आपको प्रॉफिट में ट्रायल एसएल कैसे करना, विथ लाइव ऑर्डर के साथ। ठीक है, क्या प्रॉफिट में कैसे होल्ड कर सकते हो, किस टाइप का आपको रिस्क लेके आप होल्ड करना है। उसमें हमने समझाया था कि मानो अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहे हो, सिंगल लोड से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेल एंड टारगेट फॉलो करना है। तब आपको ट्रायल एसएल आता नहीं, क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है, प्रॉफिट में ज्यादा होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको फर्स्ट टारगेट फॉलो करना है और एसएल फॉलो करना है और कुछ नहीं है।
ठीक है, ज्यादा कुछ पैनिक होने के सवाल आता ही नहीं अगर आप सिंगल और दो लोड से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप और ज्यादा लोड से कर रहे हो, मानो अगर आप डबल लोड से ट्रेड कर दो लोड से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मानो अगर कोई आपने ट्रेड लिया है, हमारा एंट्री है 100, ठीक है, एस एल है 80, इन टारगेट है 120, 140 एंड 160, जैसा एग्जाम्पल बता। ठीक है, अगर सिंगल लोड से ट्रेड कर रहे हो तो क्या करना है आपको, 100 पे एंट्री लिया, 80 का एसएल लगाया और 120 का टारगेट लगाया, खत्म हो गई बात। वो कुछ आता ही नहीं है, पैनिक होने का कोई सवाल ही नहीं है सिंगल लोड के लिए। बट अगर डबल लोड से ट्रेड कर रहे हो तो क्या करना है, 100 से अपने अपनी एंट्री ली, जैसे ही टारगेट 1 होगा आप एक लोड निकाल दोगे। कौन सा लोड निकाल दोगे, क्योंकि आपने डबल लोड से ट्रेड लिया है। ठीक है, डबल लोड से ट्रेड लिया है तो सिंगल लोड आप 120 पे एग्जिट कर दोगे, और सिंगल लोड आप कहाँ पे मॉडिफाई कर दोगे, कोस्ट टू कोस्ट कर दोगे 100 पे, ताकि अगर 120 से टारगेट हिट करके, फर्स्ट टारगेट हिट करके अगर वापस भी आए, तो आप एक लोड आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा, और एक लोड कहाँ पे निकलेगा, टारगेट 1 पे निकल जाएगा। मतलब आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी आया टारगेट हिट करके, तो भी आप जीरो प्रॉफिट में नहीं रहोगे, आपका एक लोड का प्रॉफिट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप और ज्यादा लोड से कर रहे हो, मानो जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, आप 4 लोड से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, एंट्री तो आपने 100 पे सब में साथ ली, ठीक है, जैसे ही 120 पे गया, टारगेट 1 हिट हुआ, तो आप दो लोड निकाल दोगे, 4 लोड है, 50% आप 120 पे निकाल दोगे, 25% यानी वन लोड को आप एंट्री पॉइंट पे 100 पे रखोगे, और एक लोड को आपको एसएल पे रखोगे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर टारगेट हिट होके कोस्ट टू कोस्ट आया तो एक लोड आपका एग्जिट हो जाएगा, और अगर एसएल भी हिट हो गया, वापस नीचे भी आया, तो एक ही लोड का आपका एसएल होगा, दो लोड का तो आपको टारगेट 1 पे एग्जिट कर दिया है, फिर भी आपका टारगेट 1 पे एक लोड प्रॉफिटेबल रहेगा। राइट, इसी तरह आपको ट्रायल करता जाना है, अगर कोस्ट टू कोस्ट से ऊपर गया तो आपके पास एसएल तक एक लोड होल्ड है, सेकंड टारगेट पे गया तो आप टारगेट 1 पे एसएल रख दोगे, थर्ड टारगेट पे गया तो टारगेट 2 पे आप एसएल कर दोगे, इसी तरह आप ट्रायल एसएल करते जाओगे। तभी आपका, अगर प्रॉफिट में होल्ड करना आपको सीखना पड़ेगा, इस टाइप का आपको मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके आप एक प्रॉफिट में अच्छा खासा गेन कर पाओगे। राइट, उसमें हमें दूसरा था एम 5% रिटर्न पर डे। राइट, क्लियरली हमने डायग्राम वाइज समझाया था कि अगर हम 10,000 से इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20,000 से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 50% हमारा फंड बैकअप में रहेगा, 50% हम ट्रेडिंग में डालेंगे। ठीक है, और उसका हमें ओनली 5% ही करना है। 5% मतलब निफ्टी की 200 की साइज पे ले रहे हो तो 2.5 पॉइंट हुआ। ठीक है, 100 की साइज पे ले रहे हो तो आपको 5 पॉइंट निकालना है, ओनली निफ्टी का 5 पॉइंट, मतलब क्या हो गया, आपका 5% रिटर्न निकल गया। राइट, इसी तरह मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, कहीं आप 15-20 पॉइंट निकालोगे, कहीं पे 5-15 पॉइंट का नुकसान भी लोगे। ठीक है, बट एवरेज अगर निफ्टी के 5 पॉइंट भी निकाल रहे हो, एवरेज बात कर रहा हूँ, ओनली निफ्टी के 5 पॉइंट भी निकाल रहे हो एवरेज, तो भी आपका पूरे मंथ में कैपिटल डबल हो जाता है। ठीक है, फिर आप लोड साइज में इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये लोड साइज में इंक्रीज होके नेक्स्ट मंथ में आपका प्रॉफिट डबल होता जाएगा। तो एक लेवल पे 1 साल के बाद आप एक अच्छा खासा लेवल कर सकते हो, कि हमने 10,000 के डायग्राम में आपको 4 करोड़ तक का लेवल दिखाया था उसमें, इस हिसाब से होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से सिखाया था आपको। नेक्स्ट है सेम लोड साइज। ओवर ट्रेड जो आप लोगे वो सेम लोड साइज से लोगे, कभी भी लोड साइज ज्यादा कम नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने 3 ट्रेड लिया, वो सिंगल लोड से लिया, टारगेट हिट हो गया, 4 ट्रेड में आपने 10 लोड डाल दिए। ठीक है, तो क्या होगा, अगर उसमें एसएल हिट गया तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट भी गया, वो सब कुछ गया। आपने नो डाउट एसएल एंड टारगेट फॉलो किए, लॉस में होल्ड नहीं किया है। ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो एसएल किया, अपन आपके लोड साइज डिस्टर्ब हो गई। राइट, तो क्या होगा, 90% एक्यूरेसी आने के बाद भी आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। ठीक है, तो ऑल ट्रेड सेम लोड साइज से लेनी है, सेम लोड साइज कभी भी ज्यादा कम करनी नहीं है। अगर एक लोड ले रहे हो पूरे महीने में तो एक ही लोड लो, जब दो लोड स्टार्ट करो तो एवरी ट्रेड दो लोड से ही लेना है। राइट, ताकि आपको कभी भी डिस्टर्ब ना हो ट्रेडिंग में। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो काफी सारे ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं, ऑलवेज ट्राई करनी है आपके, जो ऑलवेज लर्न एंड इम्प्रूवमेंट करो फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक और लॉसेस। ठीक है, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसमें लॉसेस हुआ तो आप आइडेंटिफाई करो डीएन में कि आज मेरा लॉसेस होने का रीजन क्या था। ठीक है, नो डाउट एसएलइट हुआ, नो डाउट कुछ भी था। ठीक है, आप एनालिसिस करो कि क्या कोई मिस्टेक तो नहीं थी, मुझे ट्रेडिंग सेल में इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, और ऑलवेज लर्न करो।
90% ट्रेडर जिसमें कि अभी आप देखो इतने सारे फ्री ग्रुप में मेंबर है, वीआईपी में है, ट्रेनिंग में कितने आए, बहुत लिमिटेड। क्यों? क्योंकि वो लोग सीखना चाहते हैं, बाकी सारे लोगों को कुछ नहीं है। ठीक है। अपने इंप्रूवमेंट ही नहीं करोगे ट्रेडिंग स्टाइल में, अपनी जो मिस्टेक करके आ रहे हो, ठीक है, वो मिस्टेक को रिमूव ही नहीं करोगे तो ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। जो करते आ रहे हैं वो करते रहे तो जो मिलता आ रहा है वही मिलता रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। तो ऑलवेज आपको लर्निंग करना पड़ेगा। लॉसेस के बाद एक डिसाइड करो आप कि आप मिस्टेक क्यों हुई है, लॉसेस क्यों हुआ, उनका रीजन क्या था, क्या आज मुझे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, तो वो आपको सब कुछ करना है। राइट। सेकंड, शेड्यूल एंड अनशेड्यूल्ड इवेंट की आप डिसाइड करो। मार्केट में टू टाइप्स इवेंट होती है, जैसे हमने बताया था कि एक होती है शेड्यूल्ड इवेंट, सेकंड होती है अनशेड्यूल्ड इवेंट। ठीक है। शेड्यूल्ड इवेंट क्या है, जैसे पहले से डिसाइड होती है। जैसे कि कल मंडे को पॉलिटिकल पार्टी का रिजल्ट आने वाला है, मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी मंडे को, राइट। अच्छे खासे प्रॉफिट की चांसेस है, आप ट्रायल एसल आराम से कर सकते हो, राइट। तो इस टाइप का क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, इलेक्शन है, बजट है, वो सब क्या है, पहले से शेड्यूल इवेंट है, जो हमें पता होता है कि आज मूवमेंट आने का चांसेस है। सेकंड होता है अनशेड्यूल्ड इवेंट, जैसे कि टेररिस्ट अटैक हो गया, अनएक्सपेक्टेड कोई बड़ी न्यूज आ गई, राइट। तो वो क्या होती है, अनशेड्यूल्ड इवेंट होती है, जो हमारे हाथ में नहीं होती है। लेकिन शेड्यूल्ड इवेंट हमारे हाथ में होती है, तब हमें ध्यान रखना है, उस टाइप के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। ठीक है। ब्लाइंडली ट्रेड कभी नहीं करना है, ट्रायल एसएल कब करना है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रेंज मूवमेंट मार्केट में ट्रायल एसएल काम नहीं करेगा। मंडे को ट्रायल एसएल काम करेगा, क्योंकि शेड्यूल्ड इवेंट है, राइट। बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, स्पाइक भी बड़ी बड़ी आएगी, तब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की ट्राई करनी है। मार्केट में किस टाइप होता है, 20 से 20 दिन आपको जैकपॉट नहीं मिलेगा, उसमें से 3 से 4 दिन ऐसे होते हैं जो जैकपॉट दिए है, उसमें आपको पूरे मंथ का प्रॉफिट निकालने का ट्राई करना पड़ेगा। जैसे लास्ट वीक था, आपने देखा होगा, हमने 2 से 3 दिन में बहुत 10-10 ट्रेड लेके प्रॉफिट भी, और फ्राइडे को तो एक भी ऐसा हिट नहीं हुआ है, पूरे के पूरे 10 ट्रेड टारगेट हिट किए। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक सिस्टम है। ठीक है। जब आपको मार्केट पैसा दे रहा है ना, पूरे झोली भर के पैसा ले लो, तब आप, कई बार क्या होता है, आज आपकी 10,000 प्रॉफिट करने की कैपेसिटी थी, आपने 1,000 प्रॉफिट करके हैप्पी हो गए, मतलब वो आपका नुकसान है, राइट। जहां आपको 10,000 प्रॉफिट होना चाहिए था, वहां पे आपने 1,000 प्रॉफिट किया। जब प्रॉफिट वाले दिन भी अगर आप प्रॉफिट नहीं निकल पाओगे, तो लॉसेस वाले दिन तो लॉसेस होगा ही, तो आप प्रॉफिट कैपिटल इंक्रीज कैसे करोगे, राइट। तो जब आपको मार्केट पैसा दे रहा है ना, तब झोली भर के पूरा का पूरा पैसा ले लो। पर जब मार्केट हमारे फेवर में नहीं है, जब ऐसा लग रहा है कि आज वो रिस्क की कैपेसिटी है, मार्केट एक रेंज में है, या प्रीमियम डीके बहुत हाई हो रहा है, ठीक है, उस दिन लिमिटेड रिस्क लो, एक दो ट्रेड करके एसेलिट होता है तो थोड़ा बहुत मार्केट को लॉसेस देके रवाना कर दो। ठीक है। बट जब मार्केट में शेड्यूल इवेंट है, बड़ी मूवमेंट है, तो पैसा निकालना भी आपको आना चाहिए, उनके लिए आपको ट्रायल एसल करना पड़ेगा, राइट। इस टाइप का हमने बहुत सारे टॉपिक थे कैपिटल प्रोटेक्शन में जो हमने लर्न किए थे। ठीक है। सेकंड जो टॉपिक था, बताइए आपको सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा था, बताइए। अपने कोई था सेकंड टॉपिक पे? सेकंड जो टॉपिक था, बता देता हूँ आपको, वो था हमारा ऑर्डर एजुकेशन। ऑर्डर एजुकेशन में हमने पूरे के पूरे ऑर्डर टाइप देखे थे। ठीक है। बताइए आप लोगों को, भले आप पहले या सेकंड सेशन में नहीं थे, ठीक है, पर ऑर्डर एजुकेशन में हमने पूरा का पूरा देखा था कि भाई कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं। ठीक है। कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं बताइए मुझे, मार्केट में कितने टाइप के ऑर्डर लगा सकते हो, जैसे कि एक बाय ऑर्डर है, ट्रायल एसएल है, एसएल है, टारगेट है, बीओ ऑर्डर है, एमओ ऑर्डर है, इस टाइप के कितने ऑर्डर होते हैं जो मार्केट में आप लगा सकते हो, बताइए आपको। जल्दी जल्दी, फास्ट, टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है आज। ठीक है। जल्दी करो। किसी को पता है कितने टाइप के ऑर्डर, देखो इतने सारे लोग हैं, अपने ट्रेनिंग लिए, नहीं नहीं, जीटीटी ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर है, ऐसे कितने ऑर्डर है, हाउ मनी ऑर्डर, कितने ऑर्डर आप लगा सकते हो, कितने टाइप ऑर्डर है, राइट। 12 to 14 टाइप के ऑर्डर होते हैं। ठीक है। सौरभ जी हमारे फर्स्ट सेशन में थे, आई थिंक ऑर्डर एजुकेशन में थे ना आप, सौरभ जी, राइट। तो आपको पता होगा कि कितने टाइप के ऑर्डर मार्केट में लगा सकते हो। ठीक है। उसमें हमने पूरा का पूरा एक ऑर्डर का पूरा डीप में समझाया था, वन बाय वन। ठीक है, कि कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं, उनका बेनिफिट क्या है, किस टाइप का आप अपने ट्रेनिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। ठीक है।
आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, वेरी फास्ट में। ठीक है, उसमें पहले ऑर्डर था एमकेटी, यानी होता है मार्केट ऑर्डर, जो आप लगा रहे हो, राइट। यार मैडम कौन है यार, बार बार डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप लोग खुद को अपना माइक कंट्रोल रखो प्लीज, बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। अभी भी कोई है? अनम्यूट करता हूँ, बाद में वो म्यूट करता हूँ, वो अनम्यूट कर देते हैं। प्रगति करके है कोई? चलो अभी यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, पहले सिंपल मार्केट ऑर्डर थे जिसको एमकेटी कहते हैं, मार्केट ऑर्डर। उनका मेन रीजन क्या होता है? इंस्टेंट बाय एंड सेल। लाइव प्राइस में जो आप लेते हो ना, मार्केट ऑर्डर, उनको कहते हैं एमकेटी, मार्केट ऑर्डर। जो आप करंट मार्केट प्राइस में जो चल रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, ठीक है, कि 25,000 सी, बस एग्जांपल, अभी चल रहा है 100 पे। तो 100 पे जो का चल रहा है करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस 100 पे चल रही है, तो आप जो लाइव मार्केट में रहते हैं उनको कहते हैं एमकेटी, करंट मार्केट प्राइस में आप ले लेते हो। ठीक है, सेकंड सेकंड होता है सॉरी, लिमिट, राइट। एलएमटी भी कहते हैं हम उनको। लिमिट ऑर्डर का मेन यूज क्या होता है? अपने प्राइस पे लगा। जैसे कि अभी मानो निफ्टी 25,000 का सी अभी चल रहा है 100 पे, आपको चाहिए कि मुझे 90 पे आए तो लेना है, तो आप 90 पे ऑर्डर लगाओगे, लिमिट ऑर्डर पे ऑर्डर लगाओगे, उनको कहते हैं लिमिट ऑर्डर, राइट। थर्ड ऑर्डर होता है, बहुत सारे ऑर्डर है, मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ शॉर्ट। ऐसे, जो काफी सारे लोग आप फॉलो नहीं करते। इनका मेन बेनिफिट क्या है? लॉस कंट्रोल, राइट। ओके, एसएल ऑर्डर, स्टॉप लॉस, जो आपको फॉलो करना है कि आपने 100 पे ले लिया है, ठीक है, आपको कितना रिस्क लेना है कि भाई 80 पे आया तो मुझे निकाल देना है, ठीक है, तो आपने 80 पे एसएल लगा दिया। अगर वो 100 से 80 पे आया तो ऑटोमेटिक आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मतलब आपका रिस्क कंट्रोल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट होता है टारगेट, टीजीटी, इसका काम है प्रॉफिट लॉक। ठीक है, 100 पे आपने लिया और आपका टारगेट है कि भाई 120 पे आया तो मुझे एग्जिट कर देना है, तो आपने 120 पे टारगेट लगा दिया, 80 का ऐसे लगा दिया। अगर वो 80 पे आएगा तो आपका लॉसेज बुक हो जाएगा, और अगर 120 पे आया तो आपका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा, राइट। इसी तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल हो गया। ठीक है, अभी ये आपने ट्रेड ले लिया है, ऐसे टारगेट भी लगा है, ठीक है, तो आपका डिसाइड होगा कि आपको इंट्राडे लेना है या पोजिशनल लेना है, राइट। तो आईएनटी, जैसे कि इंट्राडे, और सेकंड होता है उसमें पोजिशनल, सीएनसी। तो वेरी सिंपल, आप लोगों को पता ही है, राइट। इंट्राडे के लिए लेना है तो आईएनटी, और पोजिशनल के लिए लेना है तो सीएनसी, मतलब कैश एंड कैरी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है एसएलए मॉडल। एसएलए मॉडल आप लोगों को, काफी लोगों को पता नहीं होगा, जो ट्रेनिंग में थे उनको पता होता है कि अगर हमने स्टॉप लॉस लिए लिया है, ठीक है, 80 का हमने एसएल लगाया है, तो कई बार क्या होगा कि मार्केट नीचे आया, ठीक है, और सडनली मूवमेंट किया ना, तो 80 से डायरेक्टली 78 पे आ गया, और वो 50 पे आ गया, बट आपका एसएल ट्रिगर नहीं होगा, हुआ होगा आपके पास कई बार कि आपने एसएल लगाया है, पर एसएल ट्रिगर ही नहीं हुआ और मार्केट नीचे आ गया, और आपको पूरा, जहां पे आपको 20 पॉइंट का नुकसान होना चाहिए था, वहां पे आपका पूरा का पूरा कैपिटल लॉस हो गया, राइट। तो वो क्या होता है, एसएल एक स्टॉप लॉस है, और एसएलएम क्या है, एक गारंटेड लॉस है, ठीक है, कि आपको करंट मार्केट प्राइस में जो भी आएगा ना, वो प्राइस के आसपास में वो एग्जिट कर देगा। इनको कहते हैं स्टॉप लॉसेस बाय मार्केट, एसएलएम मॉडल, ठीक है। तो उनका मेन वर्क क्या है एसएलएम मॉडल का? गारंटेड एग्जिट,
राइट। आपने मानो 100 पे बाय कर दिया है, ठीक है, और आपने नॉर्मल अगर ऐसे लगाया है 80 पे, ठीक है, तो वो 100 से नीचे आया, 81 से डायरेक्ट अगर 79 पे चला गया, 80 प्राइस पे टच ही नहीं हुआ, ठीक है, या तो फिर 80 प्राइस पे टच हुआ पर वो प्राइस पे कोई बीड ही नहीं थी, मतलब आपको सेल करना था पर सामने कोई खरीदना नहीं था, तो क्या होगा, वो प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जिट नहीं होगा, और वहां से जितना नीचे आ जाएगा उतना पूरा का पूरा आपको लॉसेस होगा। बट उसकी जगह पे अगर आपने एसएलएम ऑर्डर लगाया है, तो क्या होगा कि 80 पे नहीं आया, मानो 81 से डायरेक्टली 79 पे आ गया और 80 पे आया, पर उनको बीड नहीं भी मिली, तो नियर बाय प्राइस पे जो भी वहां पे बीड मिलेगी ना, 78, 77, 79 कुछ भी, ठीक है, तो वहां पे वो एग्जिट कर देगा। मतलब 80 प्राइस पे वो एग्जिट नहीं हो, पर उनके नियर बाय प्राइस पे भी वो एग्जिट कर देगा, मतलब उनका मीनिंग क्या है, गारंटेड एग्जिट, मतलब लॉसेस को मार्केट प्राइस पे वो एग्जिट कर देगा, ठीक है, वो 50 तक डाउन होल्ड नहीं करेगा। आपका लॉसेस कंट्रोल के लिए वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, कि वो गारंटेड एग्जिट मार ही देगा, ठीक है, उनके लिए आपको एसएलएम यूज करना है। नेक्स्ट था एओ मोड, जिनको क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, और ये मोस्टली वर्क होता है मार्केट होने के बाद, राइट, और उनका टाइम पीरियड क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका टाइम पीरियड होता है 4 PM टू 9 PM। ये लाइव मार्केट ऑर्डर नहीं है, ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। जैसे एग्जांपल, आपने निफ्टी का बाई किया हुआ है, 100 का लोड से आपने बाई पोजीशन रखी हुई है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया कि आज चलो आज मेरा होल्ड है, या फिर आप डिसाइड करो कि मुझे 100 पे लेना है, वोट एवर, ठीक है, तो क्या होगा, 9:15 को जब मार्केट ओपन होगा ना, आपके पास टाइम नहीं होगा। कई बार क्या होता है, विद इन मिनट में वो इतना मूवमेंट कर देती है निफ्टी या कुछ भी कोई स्टॉक, ठीक है, जो पूरे दिन मूवमेंट नहीं करती है, उनका हाई लो ब्रेकआउट नहीं होता है, उतना ही पहले मिनट का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो जो भी आपने एसएल टारगेट लगाया है ना, वो पहले मिनट में एग्जिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ, मानो आपने निफ्टी 25,000 का सी 100 रुपीज पे आपने बाय कर दिया है, और आज आपका मार्केट क्लोज हो गया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मुझे 120 पे आए ना तो एग्जिट कर देना है, आपने डिसाइड किया है कि मैंने 100 पे बाय किया है, 120 पे मुझे एग्जिट कर देना है। बट 9:15 को जब आप ऑर्डर लगाने जाओगे ना, तो एक ही मिनट में क्या होता है, वो 150 आके भी 80 पे आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट में आके बाद भी लॉसेस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको टाइम नहीं देगा, विद इन फ्यू सेकंड का टाइम होता है, ठीक है, एग्जिट करने के लिए, जो आपको लाइव मार्केट में टाइम नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना है, आपको एएम ऑर्डर यूज करना होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, 4 बजे के बाद या मॉर्निंग में 9 बजे, 9 AM तक, सॉरी, AM, ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद 4 PM से मॉर्निंग मार्केट ओपन होने के 9 AM तक, मॉर्निंग तक, आप कभी भी अपनी पोजीशन एएम ऑर्डर में निकाल सकते हो। आपने 25,000 का सी 100 पे लिया है, तो एएम ऑर्डर 120 का डाल दो, ठीक है, तो क्या होगा, 9:15 को जैसे ही मार्केट ओपन होगा ना, अगर वो विद इन सेकंड 120 जाके नीचे आ गया है ना, तो आपके पोजीशन इंस्टेंट एग्जिट हो जाएगी, आपको ज्यादा होल्ड करने की, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने हमारा रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग कोर्स लिया है उन लोगों को पता होगा, हमारे रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग कोर्स में हमने बीटीएसटी सिखाया था, इक्विटी बीटीएसटी स्टॉक कैसे लेना है, उसमें हम एएम मॉडल यूज करते थे, उसमें डीप डीप में समझाया है कि भाई आज हमने 100 पे कोई चीज बाय की है और हमने 101 का टारगेट रखा है, ठीक है, तो स्टॉक क्या होता है, 101 का हमने टारगेट लगा दिया है, एओ ऑर्डर हमने लगा दिया है, तो मार्केट क्या होता है, प्री ओपनिंग मार्केट होता है, 9 बजे से 9-7 बजे क्या होता है, 7 बजे से 11 बजे तक क्या होता है, 9-7 से 9-11 बजे तक, वो 9-11 से 9-15 तक एओ ऑर्डर कैसे एजुकेशन होते हैं, वो पूरे का पूरा हमने आपको समझाया था, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, अगर आपने एओ ऑर्डर लगा दिया है 101 पे, ठीक है, कोई स्टॉक पे बात कर रहा हूँ, ऑप्शन की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टॉक 9-7 बजे ओपन हो जाता है, ठीक है, आपने कोई स्टॉक 100 पे बाई किया है और 101 का एएम ऑर्डर लगा दिया है, तो क्या होगा, 9:07 में, ठीक है, 9 बज के 7, अगर वो 100 से ऊपर, यानी कि आपका टारगेट जो 101 है उनके ऊपर ओपन होगा ना, तो 9:07 में ही, बिफोर मार्केट ओपन होने से पहले ही आप प्रॉफिट में आपका एग्जिट हो जाएगा, राइट। अगर वो वहां पे एग्जिट नहीं हुआ, 101 का आपने टारगेट लगाया था और वो 100.50 गया है, 101 तक अभी नहीं आया है, तो 9:15 को वो नॉर्मल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 9:15 को भी अगर वो 101 पे आया तो वो एग्जिट मार देगा। ये काम है एएम ऑर्डर का, प्रॉपर स्मार्ट वर्क होता है एएम ऑर्डर, राइट। आपको कभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मानो 9:15 को इतनी मूवमेंट हो रही है पर आप मूवमेंट मिस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है, इसलिए, राइट।
नेक्स्ट था MIS ऑर्डर। मार्जिन जो आप यूज करते हो ना इंट्राडे के लिए, मानो आपको स्टॉक खरीद रहे हो, ठीक है, और स्टॉक के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या करते हो आप, उनका मार्जिन यूज करते हो, राइट। 3 to 5x तक आपको इंट्राडे में मार्जिन यूज मिलता है। उनको बोलते हैं MIS ऑर्डर। आपको 3 to 5x फ्री ऑफ कॉस्ट मार्जिन मिलता है और इंट्राडे के लिए, जैसे कि अगर रिलायंस का स्टॉक चल रहा है 100 पे या 2,500 पे अभी चल रहा है, ठीक है, आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, पर आपको ज्यादा स्टॉक लेना है, तो आपको 3 to 5x तक आपको मार्जिन मिलेगा इंट्राडे के लिए ही। आपको 3:15 बजे ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाएगा अगर आप नहीं कर रहे हो तो। इंटरडे आपको मार्जिन मिलता है जिसको बोलते हैं MIS ऑर्डर। उसमें दूसरा एक मार्जिन का ऑप्शन है, आप लोगों को पता होगा, MTF, जिनका मेन यूज होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ठीक है, MTF को मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी करते हैं। उनका मेन जो यूज होता है वो पोजिशनल स्टॉक के लिए होता है। मानो रिलायंस का भी आपके पास 2.5 लाख 2,500 पे अभी रिलायंस चल रहा है, ठीक है, आपके पास अभी 1 ही लाख का कैपिटल हो, आपको लग रहा है कि मानो अभी रिजल्ट आने वाला है, उसमें उम्मीद अच्छी खासी अपसाइड की आएगी और आपको लेना है, बट आज के लिए नहीं, मुझे कम से कम हफ्ते 15 दिन या 1 महीने तक होल्ड करना है, बट आपके पास पैसा नहीं है, तो आप MTF मार्जिन यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, पूरे साल का 12 से 15% तक आपका चार्जेस लगता है। बहुत नॉर्मली चार्जेस होता है। सिंपली अगर मैं आपको समझा दूं, ठीक है, 15 रुपीज और 1 लाख पर डे, ठीक है। अगर आपने 1 लाख का मार्जिन यूज किया है तो आपको पर डे 15 रुपीज लगेगा। आपने जितने टाइम तक होल्ड किया है उस टाइम का आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपने 100 डे यूज किया है तो आपको 1,500 रुपये लगेगा, उससे ज्यादा आपको लगेगा नहीं, ठीक है, 1 लाख के कैपिटल पे। ठीक है, ये नॉर्मल एवरेज में बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस टाइप का क्या है कि आपको मार्जिन यूज कर सकते हो अगर आपको इक्विटी पोजिशनल स्टॉक बाय करना है और लॉन्ग होल्ड के लिए, ठीक है, तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो MTF मार्जिन यूज करके। ये FNO के लिए नहीं है, बट जो लोग इक्विटी में स्टॉक बाय करते हैं, उनको लग रहा है कि हाँ मुझे अच्छा खासा अर्निंग में उसमें निकाल पाऊंगा, ठीक है, तो उनके लिए। ठीक है, उसमें बात है CO ऑर्डर, जिनको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कवर ऑर्डर, और जिनका मेन यूज जो होता है एंट्री एंड एसएल। जिनको रिस्क के डर लगता है, लॉसेस से डर लगता है, यार मैं ट्रेड लेता हूँ मेरा लॉसेस ही हो जाता है, मैं या फिर लॉसेस में मैं ज्यादा और ज्यादा लॉसेस में होल्ड कर देता हूँ पैनिक होके, ठीक है। जहां आपको, जैसे कि हमने निफ्टी 100 पे बाय किया है, आपने डिसाइड किया है कि मुझे 80 पे एग्जिट कर देना है, तो लाइव मार्केट में क्या करते हो आप, एग्जिट नहीं कर पाते हो, और थोड़ा होल्ड कर लो और थोड़ा होल्ड कर लो, ऐसा कर करके आप पूरा जीरो तक होल्ड कर लेते हो, ठीक है। अगर आपको लॉसेस कंट्रोल करना है, ठीक है, तो इनके लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, CO ऑर्डर, ठीक है, जो ओवर ऑर्डर करके कहते हैं, ठीक है। उनका मेन क्या है, फिक्स एसएल, ठीक है, एसएल कंपलसरी अपने एंट्री ली, ठीक है, प्लस एसएल कंपलसरी आपको डालना ही है, राइट। एसएल के बिना ये ट्रेड आपका लगेगा ही नहीं। CO ऑर्डर अगर आप यूज कर रहे हो तो कंपलसरी आपको एसएल डालना पड़ेगा, एसएल के बिना आपका कोई ट्रेड लेगा नहीं। आप ऊपर से भी डाल सकते हो, नीचे का भी डाल सकते हो, ब्रेकआउट ऑर्डर भी डाल सकते हो, साथ में आपको एसएल डालना पड़ेगा। टारगेट आपको मैन्युअली बुक करना पड़ेगा, इसमें टारगेट नहीं लगेगा, ओनली एसएल लगेगा, एंट्री लगेगी और एसएल लगेगा। फिर आप अबोव से भी ले सकते हो, पुल बैक भी नीचे से भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट कंपलसरी आपको एसएल डालना पड़ेगा, तभी ये ऑर्डर वैलिड होगा, राइट। CO ऑर्डर, उनके बाद आता है BO ऑर्डर। ये सब लाइव मार्केट में ऑर्डर लगते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं BO ऑर्डर को ब्रैकेट ऑर्डर। जो कई बार आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे एंट्री तो हो जाती है पर मैं ऐसे लगाने जाता हूँ, टारगेट लगाने जाता हूँ, तब तक चेंज हो जाता है। तो BO ऑर्डर में क्या होता है, एक साथ सब कुछ लगता है, एंट्री लगती है, ऐसे लगता है और टारगेट लगता है, सब कुछ एक साथ आप BO ऑर्डर में लगा सकते हो। ठीक है, आपने 100 पे बाई किया निफ्टी, ठीक है, उसके साथ ही आपने 80 का SL भी लगा दिया और 120 का टारगेट भी लगा दिया, एक ही साथ BO ऑर्डर में। आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार होता है ना कि सारे लोगों का मैसेज आता है, सर मैंने ट्रेड लिया था उसके बाद मेरा कॉल आया तो मैं कॉल में फंस गया, या फिर मेरी मीटिंग आ गई, या फिर मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया। जैसे कि 90% लोग क्या होता है कि इसमें पार्ट टाइम की तरह काम करते हैं,
ऑर्डर लेने के बाद वो दूसरे काम में फंस जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो मैनेज नहीं कर पाते ट्रेड को। तो उनके लिए क्या करना है, आपको बीओ ऑर्डर लगा दो लाइव मार्केट में, वो प्योरली इंट्राडे के लिए होता है बीओ ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है। एंट्री लगा दो, एसएल टारगेट लगा दो, ठीक है। सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको मैन्युअली कोई करने की जरूरत नहीं है, का तो एसएल हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, कुछ नहीं, आपको पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी, आप अपना काम आराम से कर सकते हो बीओ ऑर्डर में, ठीक है। हर एक ऑर्डर में, हर एक ब्रोकर में फैसिलिटी ओपन होती है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जीटीटी ऑर्डर, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, मेरा सबसे फेवरेट है। मैं जीटीटी ऑर्डर के बिना कोई ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। गुड ट्रिल ट्रिगर कहते हैं उनको। बीओ ऑर्डर का टाइम है इंट्राडे का, और इसमें क्या होता है, एंट्री भी होती है, एसएल भी लगता है, टारगेट भी लगता है, और ट्रायल एसएल भी लगता है, राइट। बीओ ऑर्डर की बात, जीटीटी ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही ऑर्डर में आप सब कुछ लगा सकते हो, ठीक है। आपने ट्रायल एसएल लगा दिया, मानो निफ्टी हमने 100 रुपीज पे बाई की है, ठीक है। 100 रुपीज पे तो आपने एंट्री लगा दी, ठीक है, एंट्री लगा दी, एसएल लगा दिया 80 का, और टारगेट लगा दिया 120 का, जो भी लगाना है इतना, ठीक है। और अगर टारगेट नहीं लगाना है तो ट्रायल एसएल लगा दो, ठीक है। जैसे ही 20 पॉइंट आपका रिस्क डिसाइड हो गया, 20 पॉइंट, जैसे ही यहाँ से 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो एसएल कैसे हो जाएगा, 1 पॉइंट ऊपर मूव हो जाएगा। ये 101 पे जाएगा तो 81 पे चला जाएगा एसएल। ये अगर 110 पे जाएगा तो 90 पे चला जाएगा, ये 120 पे जाएगा तो ये 100 कॉस्ट टू आ जाएगा। इसी तरह ऑटोमेटिकली ट्रायल एसएल होगा सीडीटी में। अगर आप लोगों को पता है तो मैंने अपस्टॉक का लाइव वीडियो बना के भेजा है, अगर आपने देखा है तो क्लियरली, तो वीआईपी में भी भेजा है, फ्री ग्रुप में भी भेजा है लास्ट संडे को, ठीक है। तो एक ही ट्रेड में आप सब कुछ ऑर्डर यूज कर सकते हो जीटीटी में। मैं जीटीटी ऑर्डर यूज करता हूँ मंडे को, जीटीटी ऑर्डर ही मैं यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि लॉसेस मेरा फिक्स रहेगा, अपन स्पाइक बड़ी बड़ी आएगी मंडे को, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम प्रॉफिट लूँ। कई बार क्या होता है ट्रायल एशन में, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने बताया भी था कि सेंसेक्स में मोस्टली होता है, ठीक है। 5-10 सेकंड में ही वो 100 पॉइंट ऊपर जाके नीचे आ गया, जो आप मैन्युअली मैनेज नहीं कर पाओगे। आपने 100 पे लिया, आपने 80 का ऐसे लगा था, वो ट्रायल ऐसे लगा दिया, वो विद इन 10 सेकंड में 100 से 200 गया, और वहां से रिटर्न आया तो आपका 20 पॉइंट नीचे यानी 180 पे एग्जिट हो जाएगा। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि विद इन सेकंड पे ऊपर जाके नीचे आ गया, ठीक है। मैन्युअली आप एग्जिट ही नहीं कर पाओगे, और हमारा प्रॉफिट में एग्जिट हो गया अच्छा खासा, राइट। तो उनके लिए आपको जीटीटी ऑर्डर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कि मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए, प्रॉफिट में ट्रायल करने के लिए ये यूज करना पड़ेगा। इनका जो है वो पोजिशनल यूज होता है, 6 मंथ तक वैलिड रहता है। जो लोग पोजिशनल काम कर रहे हैं स्टॉक में, ठीक है, जैसे कि रिलायंस स्टॉक है, अभी चल रहा है 2,500 पे, आपको लग रहा है कि यार मुझे रिलायंस का स्टॉक लेना है, ठीक है, बट मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, या फिर अभी 2,500 चल रहा है, मुझे 250, 2,550 पे मुझे लेना है, ठीक है, 2550 पे मुझे लेना है ब्रेकआउट के बाद। तो एडवांस में सिस्टम में ऑर्डर लगा दो 2550 का, ऐसे लगा दो 2500 का, और टारगेट लगा दो 2600 का, जो भी आपको लगाना है, और ऑर्डर छोड़ दो। 6 महीने तक अंदर कभी भी वो प्राइस पे आएगा तो ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एसएल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाएगा। आपको डेली मार्केट वॉच करने की कोई जरूरत नहीं है जीटीटी ऑर्डर, ठीक है। बीओ ऑर्डर में क्या होता है, बीओ ऑर्डर इंट्राडे के लिए होता है, जैसा मैंने बताया, जीटीटी ऑर्डर 6 मंथ तक वैलिड होता है। बीओ ऑर्डर में ट्रायल नहीं होता है, जीटीटी ऑर्डर में आप ट्रायल भी कर सकते हो, ठीक है। जीटीटी ऑर्डर 6 मंथ का वैलिड होता है, अपन जीटीटी ऑर्डर में यूज करता हूँ इंट्राडे के लिए, ऑप्शन में, ठीक है। तो जो पोजिशनल होल्ड करते हैं वो जीटीटी ऑर्डर आराम से यूज कर सकते हो स्टॉक बाय करने के लिए, और अच्छी खासी प्राइस पे लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर है आईओसी ऑर्डर। इमीडिएटली एंट्री करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ठीक है, आपने करंट प्राइस पे अगर आप ऑर्डर लगाने जाओ तो कई बार क्या होता है, चल रहा है 100 पे, ठीक है, ऑर्डर लगाओगे तो आपको आएगा 98 पे, 97 या 95 पे, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो लास्ट ट्रेडर होते हैं ना, लार्ज क्वांटिटी ट्रेडर जो होते हैं, या फिर अल्गो यूज करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, आईओसी ऑर्डर का यूज करते हैं, क्योंकि उनको 1-2 पॉइंट में ही बहुत बड़ी मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। वो क्या करेंगे, लाइव प्राइस डालेंगे 100 पे, 100 पे आया तो लेंगे, 100 पे नहीं आया तो डायरेक्टली ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, इमीडिएटली एंट्री और अदरवाइज कैंसिल,
क्यों? क्योंकि अगर आपको लॉसेस में या नीचे प्राइस में लेना नहीं है, आपने ऑर्डर डाला है तो वो प्राइस पे एग्जिट होनी चाहिए, वो प्राइस पे एंट्री होनी चाहिए, अदरवाइज ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। उनके लिए आपको आईओसी ऑर्डर यूज करना है। तो ये बहुत सारे इस टाइप के ऑर्डर थे, ठीक है, जो हमने फ्री लास्ट ट्रेनिंग में हमने लिया था, ऑर्डर एजुकेशन ट्रेनिंग में, और डीप में वन बाय वन पूरी की पूरी पीपीटी में समझाया था। ठीक है, ये मैंने आपको स्मॉल में समझाया है, शॉर्ट में समझाया है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट फॉर रिव्यू के लिए। ठीक है, ये पूरे के पूरे ऑर्डर आप कोई भी ब्रोकर यूज करो, एंजल, अपशॉप, दरोजा, दरोदा, या फिर धन ले लो, या कुछ भी ले लो। ठीक है, तो पूरे के पूरे ऑल ब्रोकर में वो ऑल ऑर्डर अवेलेबल है। नाम थोड़ी डिफरेंट होगी, लगाने की सिस्टम थोड़ी डिफरेंट होगी। कई बार क्या होता है, एक ऑर्डर में सब कुछ नहीं लगता है, ठीक है, तो आपको दो तीन ऑर्डर मर्ज करके लगाना पड़ता है। ठीक है, तो डिफरेंट ब्रोकर डिफरेंट सिस्टम होती है। आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, ब्रोकर आपसे चार्जेस तो ले ही रहा है, ठीक है, पर उसके साथ में आपको ये सब ऑर्डर भी फैसिलिटी दे रहा है जो आपको यूज करनी पड़ेगी। कई बार क्या होती है, हमारे पास नॉलेज गैप होने की वजह से हम लॉसेस करते हैं। ठीक है, जैसे आप कार चला रहे हो, लीवर क्लच ब्रेक का अगर आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, गाड़ी एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह ये जो सब है ना, ये हमारे लीवर क्लच ब्रेक है मार्केट के, जो हमें पता होना चाहिए कि हमें लीवर कब लगाना है, ब्रेक कब लगाना है, एक्सीलरेटर ब्रेक कब देना है, इंडिकेटर कब लगाना है, सिग्नल कब देना है, डिपर कब मारना है गाड़ी का। ठीक है, वो पूरा का पूरा गाड़ी चलाने के टाइम हमें केयर करनी पड़ती है। इसी तरह यहाँ है, हर एक ऑर्डर डिफरेंट मोमेंट में काम करता है, जो कौन से मोमेंट में कौन सा ऑर्डर लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। ये पूरे के पूरे ऑर्डर आपके काम के हैं। ये बेसिक नॉलेज है। गाड़ी चलाने के लिए अगर पे बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो कैसे चलाएंगे? इसी तरह स्टॉक मार्केट में आप 5 साल से हो, 10 साल से हो, या 50 साल से हो, डजन मैटर, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो कोई काम का ही नहीं है। राइट, तो एक बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, एंट्री, एग्जिट, एसएल, टारगेट या इंडिकेटर, और सब तो दूर की बात है एनालिसिस। ठीक है, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो क्या करोगे? राइट, तो एक बेसिक सिंपल नॉलेज है जो आपको हर ब्रोकर में अवेलेबल है। ठीक है, आप ब्रोकर से कस्टमर केयर में कॉल करके आप आराम से बात कर सकते हो, और वहां से आप पूछ सकते हो। राइट, ये हो गया हमारा ऑर्डर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेशन था, जो हम रिव्यू कर रहे हैं, वो था मास्टर सिग्नल। राइट, मास्टर सिग्नल में हमने देखा था बफर पॉइंट। राइट, हमने बफर पॉइंट लिया था। बफर पॉइंट में क्या है, कई बार आपने हुआ है, ठीक है, कि निफ्टी आपने 100 पे लेना है। ठीक है, आपने ऑर्डर डाल दिया, अभी चल रहा है 90 पे। ठीक है, आपने एंट्री डाला 100 का, वो क्या हुआ, परफेक्ट 100 पे या 100.10 पे जाके ऑर्डर ट्रिगर करके वो रिटर्न आ गया। हुआ है कई बार आपके पास कि जो प्राइस पे आपने एंट्री लिया था वही प्राइस पे टच करके नीचे आ गया। राइट, हो गया, और आपका ऐसे लिख हो गया। राइट, कई बार ऐसे भी होगा कि आपने 100 पे एंट्री हो गया, आपने ऐसे लगाया 80 पे, और वो परफेक्ट 80 पे ही टच करके वो रिटर्न हो गया। आपका एसएल टच करके आपको ऐसा लगता है कि यार ये मार्केट तो मेरा एसएल हिट करने के लिए आया था, वहां से रिटर्न हो गया। हुआ है, कई बार टारगेट हिट होगा, टारगेट आपने लगाया 120 का, और वो 119 से रिटर्न आया। आपको लगता है कि यार मेरा टारगेट हिट करने के लिए नहीं आया, और वहां से रिटर्न हो गया। राइट, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। राइट, कि आपने जो प्राइस पे लगाया वो प्राइस पे टच करके वो रिटर्न हो गया, वो प्राइस पे आया नहीं और थोड़े पॉइंट के लिए लग गया। उनको क्या कहते हैं, बफर पॉइंट या बफर मिस्टेक कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है मैं आपको बताऊं। ये मेन रीजन जो होता है ना, वो आपके पैनिकनेस के लिए भी होता है। ठीक है, और इनको मार्केट ट्रैप करते हैं, क्या है, फेक ब्रेकआउट भी बोलते हैं, और ट्रैप। राइट, उनके बचने के लिए क्या करना है, आपको बफर पॉइंट ऑर्डर लगाना है। क्या लगाना है? बफर पॉइंट लगाना है, कि जो प्राइस पे आपको एंट्री करनी है ना, जैसे कि निफ्टी, निफ्टी में 2 पॉइंट, बैंक निफ्टी, पर वीआईपी मेंबर को सब कुछ पता ही है, बैंक निफ्टी 5 पॉइंट, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। ओके, तो निफ्टी में क्या करना है, आपको 2 पॉइंट लगाना है। क्या है, निफ्टी में जो भी अगर आप ट्रेड लगो, मानो आपको 100 पे लेना है, ठीक है, तो आप ऑर्डर कहाँ पे डालोगे, 100.2 पे ऑर्डर डालोगे। अगर वो फेक ब्रेकआउट होने वाला है या ट्रैप होने वाला है तो 100 या 101 से रिटर्न हो जाएगा, आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट, अगर आप चार्ट पे देखोगे ना, आपने 100 पे एंट्री लेनी थी, और अगर चार्ट में देखोगे ना तो 100 पे आया ही नहीं है।
वो 99.80 से रिटर्न हो गया है या 70 पे रिटर्न हो गया है और आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया है। क्यों होता है? ये ट्रैक की वजह से होता है। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना है आपको, निफ्टी में 2 पॉइंट का करना है। एसएल में जहां पे आपको 80 पे लगाना था वहां पे 78 का लगा दो, 2 पॉइंट नीचे का लगा दो। ठीक है, अगर वहां से रिटर्न होने वाला है ना तो आपका पूरा का पूरा जो एसएल होने वाला था ना वहां पे बच जाएगा। वो टारगेट है, वहां से जो भी आपका परफेक्ट अगर टारगेट आ रहा है वहां से 2 पॉइंट पहले ही ऑर्डर लगा दो। राइट, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह बैंक निफ्टी में आपको करना है, बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स में 5 पॉइंट का यूज करना है। जहां पे एंट्री लेनी है वहां से 5 पॉइंट ऊपर का ऑर्डर लगाओ, जीटीटी ऑर्डर। राइट, और एसएल जहां पे लगाना है उनके 5 पॉइंट नीचे का लगाओ और टारगेट 5 पॉइंट पहले का लगाओ, ताकि आपका कोई भी ट्रैप होने का चांसेस नहीं है। जो फेक ब्रेकआउट आने वाला है, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम ब्रेकआउट कई बार हो जाता है कि भाई निफ्टी नहीं चली और ऑप्शन माइनर टच होके ट्रिगर होके आपका ऐसा हो गया। ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन हो जाएगी। और अगर स्टॉक ऑप्शन कर रहे हो आप, तो स्टॉक ऑप्शन में 200 पॉइंट की वैल्यूएशन रखो। जैसे कि अगर मानो कि 200 के लॉट साइज है तो 200 वैल्यू कितनी हुई, 1 रुपीज हुआ। राइट, अगर 100 रुपीज की लॉट साइज है तो 200 की वैल्यू के हिसाब से आपको 2 पॉइंट रखना है। ठीक है, अगर 1000 के लॉट साइज है, ठीक है, तो आपको 0.20 रखना है। राइट, तो इसी तरह से 200 की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है और 200 की वैल्यू में स्टॉक ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बफर पॉइंट यूज करना है, ताकि आपका फालतू का एसएल कोई भी हो ना, वो जो सिस्टमेटिक ही हो। कई बार क्या होता है, 2 पॉइंट की वजह से जो ट्रेड में आपका लॉसेज हो रहा था ना उसमें पूरा प्रॉफिट हो जाता है। राइट, एसएल ट्रस्ट नहीं होता है तो वो आपका पूरा का पूरा काम आता है। उसके बाद हमने सीखा था मास्टर सिग्नल। हमने एक आपको इंडिकेटर दिखाया था और पूरा का पूरा इंडिकेटर हमने आपको फ्री दिया था 1 महीने के लिए। जिसने लिए उन लोगों को पता होगा कि उसमें हमने पूरा का पूरा मार्केट का पूरा सिनेरियो समझाया था। क्या करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या करते हैं, वो इंडिकेटर यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके डिस्प्ले में इतने सारे इंडिकेटर होते हैं ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। कोई इंडिकेटर बाय का सिग्नल देगा, कोई सेल का देगा, या आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। राइट, और जो स्मार्ट ट्रेडर होता है ना वो क्या करता है, सिस्टम को सिंप्लीफाई करता है। राइट, क्लियर डायरेक्शन, ट्रेड विद डायरेक्शन ओनली, ओनली सिंगल इंडिकेटर एंड नो कंफ्यूजन एंड नो पैनिक। राइट, जो हमने मास्टर सिग्नल बनाए हैं, हमने खुद ने बनाया मास्टर सिग्नल जो स्टॉक ऑप्शन में आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं। हमारा जो भी स्टॉक ऑप्शन के ट्रेड आया है ना वो पूरे के पूरे मास्टर सिग्नल से हम दे रहे हैं। वो लास्ट मंथ में ऑलमोस्ट नॉट अ सिंगल एसएल हिट इन स्टॉक ऑप्शन। लाइव बता रहा हूँ आपको वीडियो में, स्टॉक ऑप्शन में कोई एसएल हिट नहीं है पूरे महीने में। राइट, ये मास्टर सिग्नल से। इंडेक्स में एसएल हिट होते हैं क्यों, क्योंकि डायरेक्शन डाउन भी होता है तो भी बहुत हाई वोलेटिलिटी की वजह से सेंसेक्स निफ्टी में 10 15 20 पॉइंट का हमारा एसएल हिट हो जाता है कई बार। ठीक है, पर स्टॉक ऑप्शन में एसएल हिट होने का कोई चांसेस बहुत कम रहता है मास्टर सिग्नल में। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट और स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट करने का चांसेस स्टॉक ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, जो मास्टर सिग्नल हमें टोटली सिग्नल इंडिकेटर प्रोवाइड करता है जिसमें प्योर क्लियर डायरेक्शन हमें मिलता है। कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत हमें रहती नहीं है। सिंपली आपको दिखाने के लिए सिर्फ डेमो समझा देता हूँ आपको। चलो आप सबका फेवरेट ले लेते हैं, सेंसेक्स। देखो, सेंसेक्स में हमें करना क्या है, सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें 1 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करनी है। देखो, बैकग्राउंड में ग्रीन है मतलब क्या है, ये हमने ऑलरेडी टॉपिक ले लिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मास्टर सिग्नल जैसे कि बैकग्राउंड में ग्रीन है तो मतलब क्या है, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अपसाइड का है। बैकग्राउंड में व्हाइट है मतलब मार्केट का डायरेक्शन रेंज है, उसमें हमें कोई नहीं लेना है। और बैकग्राउंड में अगर रेड है, ठीक है, व्हाइट है तो रेंज है, रेड है तो डाउन ट्रेंड है मार्केट का। आपको इंडिकेटर, अगर इंडिकेटर से एंट्री नो लोगे तो भी चलेगा, पर मार्केट का डायरेक्शन इसमें क्लियरली पता चल जाता है कि मार्केट अप डायरेक्शन का है, रेंज मूवमेंट में है या डाउन डायरेक्शन का है। पूरा का पूरा हमें डायरेक्शन बैकग्राउंड से ही क्लियर ही दिख जाएगा। ठीक है, मार्केट का बैकग्राउंड ग्रीन है मतलब मार्केट का अपसाइड है, जहां से बाय सिग्नल आएगा। जैसे सेंसेक्स में देखो एक साथ 3 सिग्नल आया था। राइट, तो यहाँ से हमें बाय उठाना है। ग्रीन लाइन जो है वो हमारा टारगेट है, रेड लाइन है जो हमारा एसएल है। राइट, इनके हाई से हमारी एंट्री होगी, ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा एसएल होगा। इनके हाई से हमारी बाय एंट्री है, हमारा टारगेट है, ये हमारा एसएल हिट है, एसएल है। ठीक है, इनके लो से देखो, इनके लो से सेल का सिग्नल, तो इनके लो से हमें सेल की एंट्री लेनी है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा एसएल है। बैकग्राउंड रेड है मतलब
ट्रेंड डाउन है, यहाँ से डायरेक्शन अप हो गया, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, तो वहां से आपका पूरा का पूरा डायरेक्शन आपको क्लियरली पता चल जाएगा इंडेक्स में। ठीक है। अभी मेन है जो यूज होता है वो स्टॉक ऑप्शन में यूज होता है, जिन लोगों के पास मास्टर सिग्नल है, ठीक है, उनको क्या हो, ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो हम आपको ट्रेडिंग व्यू में परमिशन देंगे, ट्रेडिंग व्यू में परमिशन के बाद आपको मिलेगा। ठीक है। स्टॉक ऑप्शन के लिए क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे जो स्टॉक ऑप्शन सिलेक्शन किए हुआ है, ठीक है, जिसमें ज्यादा परसेंटेज ये चेंज कर दो, वो जो ऊपर आ जाएगा ये डाउन ट्रेंड वाला है, ये पॉजिटिव है, ये अप ट्रेंड वाला है, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। वो ज्यादा अगर आपको स्टॉक ऑप्शन में क्लियरिटी चाहिए, स्टॉक पकड़ना है, तो कुछ नहीं करना है, एनएससी इंडिया पे जाओ, फालतू की कोई चाहे साइट पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। एनएससी इंडिया पे चले जाओ, एनएससी इंडिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो, ये गेनर है, पूरे मार्केट के गेनर है, यहाँ से स्टॉक उठा लो। पहला है बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, इन्फी, जैसे हम देख लेते हैं। स्टॉक ऑप्शन में हमें यूज करना है 15 मिनट के टाइम पे। देखो बजाज फाइनेंस में यहाँ से आया था, ये हाई से हमारी एंट्री थी, बजाज फाइनेंस में हमारी एंट्री नहीं हुई। सेकंड कौन सा था, इन्फी था। देखो इन्फी का हमारे यहाँ से बाई सिग्नल आया था, ठीक है, दो दो 12 बजे, ठीक है, यहाँ से बाई सिग्नल आया, ये हमारा एसएल था, ये हमारा टारगेट था, पूरा का पूरा टारगेट हिट। सन फार्मा था, ठीक है, यहाँ से आपको पूरा स्टॉक फिल्टर होके आ जाएगा, आपको वन टू वन सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सन फार्मा में देखो यहाँ पे एंट्री थी, ये हमारा टारगेट था, ये हमारा एसएल था, एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ पे टारगेट ही हो गया। यहाँ पे वापस बाई की एंट्री आई थी, ये हमारा टारगेट था, ये हमारा एसएल था, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया सन फार्मा में। ठीक है। फिर है बजाज फाइनेंस, टीसीएचएम, बस फाइनेंस, ये हमने देख लिया, हाई से आया था, ठीक है। देखो टीसीएचएम यहाँ से 2 से 3 कंटिन्यू टारगेट आए, कितना बड़ा टारगेट दिया था देखो, एसएल हमारा यहाँ है, टारगेट हमारा इतना बड़ा था, और कितना बड़ा हमारा टारगेट हिट किया कल परसों, राइट। ओके, तो इतने बड़े बड़े हमें टारगेट मिल जाएंगे एनएस इंडिया के स्टॉक में। डाउन चढ़ के देखने हैं, लूजर में चले जाओ, ठीक है, इसमें देखो हिंडाल्को है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, टाटा स्टील है, अच्छे अच्छे स्टॉक उठाओ, ऐसे छोटे छोटे स्टॉक नहीं उठाओ। ठीक है। अच्छे अच्छे जो नामचीन निफ्टी 50 के स्टॉक है वो उठाओ। हिंडाल्को है, देखो यहाँ पे ये डाउन ट्रेड के है, पहले सिग्नल में ही हमने डायरेक्शन रेड का ही है, मार्केट ओपन हुआ तब से उनके सिग्नल बैकग्राउंड रेड ही दे दिया था, मतलब मार्केट पूरा डायरेक्शन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे कोई बाय करने के कोई सवाल ही नहीं आता है। यहाँ पे सेल सिग्नल आया था, देखो यहाँ पे हमारा आया था टारगेट था, इतना तक नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि मार्केट वहां पे रेंज में क्लोज हुआ, मतलब सेलिंग से नीचे डाउन में क्लोज हुआ, राइट। सेकंड है हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पे 10 बजे यहाँ पे आई थिंक नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये कैंडल के लो से हमें एंट्री लेनी थी, यहाँ पे हमें एंट्री मिली, डायरेक्टली हमारा टारगेट हिट हो गया, राइट। ओके, देखो सडनली हमें बैकग्राउंड रेडी है, मार्केट कितना भी ऊपर जाए, बाय करने का सवाल ही नहीं है, कहाँ जाना है, डाउन ही है, यहाँ पे बाय का सिग्नल था अगले दिन, ठीक है, 29 को, ठीक है, यहाँ पे टारगेट था ये सेल हिट था, ठीक है, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया, यहाँ पे सेल की पोजीशन थी, लो से हमारा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ हमारा टारगेट हिट हो गया, राइट। टाटा स्टील, नेक्स्ट, देखो एक कैंडल के लो से हमारी सेल की एंट्री थी, ठीक है, टारगेट हमारा यहाँ था, पूरे दिन पूरा ट्रेंड डाउन ही रहा, बाय करने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ से सेल करने के बाद सेल प्राइस से नीचे क्लोज हुआ है, मतलब प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है, टारगेट हिट नहीं हुआ है, पर डे क्लोज प्रॉफिट में हो गया, क्योंकि ऊपर तो गया ही नहीं है, लॉसेस में गया ही नहीं है, तो इस तब क्या होगा, पूरा का पूरा आपको एनएससी इंडिया स्टॉक आपको दे देगा, ज्यादा कुछ पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, और ज्यादा स्टॉक सिलेक्शन चाहिए तो हम बिफोर मार्केट ओपन ही हम आपको पूरा का पूरा डेटा दे देते हैं, कि भाई आज कौन से स्टॉक में मूवमेंट आने वाली है, आज कौन से स्टॉक का रिजल्ट है, रिजल्टेबल स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट होती है, वो भी हम फ्री ग्रुप में शेयर कर देते हैं। 9/15 को मार्केट का सेक्टर कौन सा ओपन हो रहा है, और टॉप हुआ स्टॉक कौन से है, उसके अकॉर्डिंग, तो वहां से ही भी आप आराम से अच्छे खासे खासे स्टॉक निकल पाओगे, राइट। ये इंडिकेटर आपको कहाँ से मिलेगा, आप हमें मैसेज करोगे तो हम आपको उनको परमिशन देंगे, परमिशन के बाद आपको क्या है, इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर में इन्वर्ट ओनली में जाना है आपको,
अभी आपको इनवाइट ओनली ऑप्शन नहीं आएगा, जब हम आपको परमिशन देंगे तब आपको इनवाइट ओनली का ऑप्शन आएगा। वहां पे आपको मास्टर सिग्नल होगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है, मास्टर सिग्नल डायरेक्टली यहाँ पे आपके डिस्प्ले में अप्लाई हो जाएंगे। अगर वो ये पूरा का पूरा फ्री है, इसमें कोई आपको ट्रेडिंग व्यू का कोई पेमेंट प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ट्रेडिंग व्यू में आपका यूज होगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो बहुत अच्छा है। जो भी सिग्नल आ रहा है उनका अलर्ट रख दो। यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन आता है, देखो, क्रिएट अलर्ट। ठीक है, और ओनली पेड में आता है। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो उनका अलर्ट लगा दो, जो भी सिग्नल आ जाएगा डायरेक्ट आपको अलर्ट मिल जाएगा। मैन्युअली कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे इंडिकेटर की हमारी ट्रेनिंग थी उसमें हमने आपको क्लियरली समझाया था। ठीक है। हमारा एम क्या है, हमारा डिस्प्ले पूरी क्लियर होनी चाहिए। डिस्प्ले पे इतने सारे इंडिकेटर नहीं होने चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितना चार्ट आपका क्लियर है उतना ही आपको समझने में इजी होगा। राइट। काफी सारे इंडिकेटर क्या होते हैं, मूवमेंट होने के बाद आपको हाईलाइट करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है। राइट। तो इसी तरह हमारा बेसिक था, जो हमें लास्ट 3 सेशन में हमने बेसिक अर्निंग किया था, हमने आपको समझाया था कि किस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, किस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई पैनिक नहीं, ओनली इजी सिस्टम से काम करो, पैसा अपने आप बनेगा। सिस्टम को फॉलो करो तो डेफिनेटली पैसा आएगा। ठीक है। अभी चलो जल्दी से शॉर्ट में हम क्वेरी एंड आंसर ले लेते हैं, आप लोगों में से जिसको भी कुछ भी क्वेरी है। ठीक है। वॉइस पे नहीं बताना है, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है एक ही बंदा 10 15 20 मिनट ले लेता है। मैंने पहले ही बताया कि आज मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं जल्दी खत्म करने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप में से अगर किसी को कोई क्वेरी है कुछ भी, तो जल्दी से चैट बॉक्स करो, अदरवाइज हम वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है। ऑलरेडी हमारे 3 सेशन का रिव्यू हो चुका है, जिसको नहीं हुआ है वो, इनका मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा अगर किसी को देखना है तो। और यूट्यूब के नीचे इनके तीनों की लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपको आगे का वीडियो देखना है तो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। चलो, आप में से किसी को कोई क्वेरी है कुछ भी, आपकी क्वेरी। सौरभ जी, कौन सा ब्रोकर आप यूज कर रहे हो? एसएलए मॉडल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो, बताइए एक बार। एंजल वन सर। एंजल वन में कैसा होता है, आप कस्टमर केयर में कॉल करो। ठीक है। उसमें एसएलएम ऑर्डर लिखा हुआ नहीं है होगा, पर कुछ और होगा। ठीक है। देखो, डिफरेंट जो ब्रोकर है ना उनका डिफरेंट सर्विस होती है, और डिफरेंट डिफरेंट उनके नाम होते हैं, सिस्टम थोड़ी चेंजेस होती है। ठीक है। बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लायबल है आपको ये सब ऑर्डर देने के लिए, वो मना नहीं कर सकते कभी भी आपको। आप सेबी में कंप्लेंट भी डाल सकते हो, क्यों? क्योंकि वो आपके पास ब्रोकरेज ले रहा है, तो ब्रोकरेज के कंपैरिजन में ये सेबी के ऑर्डर है, ना कोई ब्रोकर के ऑर्डर है। पहले मैं बता रहा हूँ आपको, इस सेबी ने आइडेंटिफाई किए है कि आपके ब्रोकर में ऐसे ऑर्डर होने चाहिए, क्यों? क्योंकि तब जाके कस्टमर का लॉसेस कंट्रोल होगा ना। ठीक है। तो ब्रोकर नहीं दे रहा है तो आप उनसे बात करो, भाई कैसे सिस्टम है, किस टाइप का क्या है, मैं कैसे ऑर्डर लगा सकता हूँ। तो आपको पूरा कस्टमर केयर आपको गाइड करेगा, वो आपका कॉल बैक अरेंज करेगा, और आपको एक एक्सपर्ट बंदा आपको समझाएगा कि भाई एसएलएम ऑर्डर लगाने के लिए आपको यहाँ जाके ये ऑर्डर लगाना है, तब जाके आपका एसएलएम ऑर्डर लगेगा। ठीक है। तो उनसे बात करो तो आपका डायरेक्टली डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके। आपको इंडिकेटर लगाने के लिए आप हमें टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, हम आपको इंडिया आपका ट्रेडिंग व्यू का हमें आईडी भेजिएगा, हम आपको परमिशन दे देंगे। ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वे है। मैं क्या है कि मैं ज्यादा स्टॉक सिलेक्शन के पीछे नहीं भागता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एनएससी के पीछे ही भागता हूँ। ठीक है। बिफोर मार्केट का जो भी एनालिसिस करता हूँ ना, वो एनएससी की वेबसाइट में ही करता हूँ। क्यों एनएससी की वेबसाइट में करता हूँ? क्योंकि एनएससी वेबसाइट क्लीन एंड कट एंड एक्यूरेट होती है। बाकी जितने भी मनी कंट्रोल से लेके जितनी भी वेबसाइट है ना, उसमें डेटा थोड़ा मिसमैच होता है। ठीक है। तो एनएससी वेबसाइट आप फॉलो करो, उसमें सब डेटा है। ठीक है। जितना हो सके इतना, जितना आपके पास टाइम है ना, मानो आप फ्री है तो आप एनएससी की वेबसाइट ढूंढो, उसमें आप देखो। मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ। ठीक है। देखो, एनएससी की वेबसाइट में आप जाओगे ना, यहाँ पे कितने ऑप्शन, होम, अबाउट, मार्केट डेटा, इन्वेस्टमेंट, लिस्ट, ट्रेड, रेगुलेशन, लर्न, रिसोर्स, कंप्लाइंस, कितने हैं। ओनली मार्केट डेटा में जाओगे ना, देखो, न्यू लिस्टेड ऑफ, प्री ओपनिंग मार्केट, लिक्विडिटीज, गेन एंड लूजर, मोस्ट एक्टिव स्टॉक, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट एक्टिविटीज, डेरिवेटिव, प्री ओपनिंग मार्केट सेशन, सब कुछ कितना है, आपको कहाँ कोई जाने की जरूरत ही नहीं है।
52 वीक हाई एंड लो, कौन से स्टॉक 52 एक साल के हाई पे चल रहे हैं, कौन से स्टॉक बैन है जो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन कौन से, लार्ज डिटेल डील किस में हुई है, कौन से स्टॉक है जिसमें लार्ज लोगों ने बाय एंड सेल किया है, डेली रिपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडिटी, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। राइट। जितना हो सके इतना एनएससी की वेबसाइट में टाइम वेस्ट करो, टाइम स्पेंड करो। ये जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक में कर रहे हो इसलिए ही करो। इंडेक्स ट्रेडर को भी यहाँ पे टाइम देना चाहिए, क्यों? क्योंकि तब आपको पता चलेगा ना कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ओआई कितना इंक्रीज हो रहा है, ओआई कितना डिक्रीज हो रहा है, मार्केट ऑर्डर कहाँ पे कितने लग रहे हैं। ठीक है, बायर ज्यादा है सेलर ज्यादा है, कहाँ कैसे पता चलेगा? समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो जितना हो सके इतना टाइम एनएससी की वेबसाइट में स्पेंड करो, ताकि आपका पूरा का पूरा आप खुद अपग्रेड हो। ठीक है, आपके ऑफिस में कैसे होता है, मानो आप ऑफिस में 10 बंदे हो, ठीक है, प्रमोशन देना है तो किसको प्रमोशन मिलेगा? जो दूसरे 9 बंदे से ज्यादा एक्सपर्ट होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता होगा, हाई एक्यूरेट होगा, उनका टाइम मैनेजमेंट वर्किंग प्रोफाइल सब कुछ बढ़िया होगा, तो प्रमोशन मिलेगा ना उनको। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास मानो जितने ट्रेडर्स है उसमें दूसरे से ज्यादा अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, ट्रेडर तो बहुत है, 100 ट्रेडर्स है, इनमें से 92% ट्रेडर्स नुकसान कर रहा है, सेबी कह रहा है 90 to 5%। 5% तो प्रॉफिट कर रहे हैं ना, तो 5% में आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो 90% लोग कर रहे हैं ना उनको छोड़ना पड़ेगा। राइट, वो जो 5% ट्रेडर्स कर रहे हैं ना जो प्रॉफिटेबल है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनकी वर्किंग स्टाइल कॉपी करनी पड़ेगी। और आपको अपनी ट्रेनिंग से अपनी इंप्रूवमेंट, आप लोगों को पता होगा फ्री ग्रुप में हम पहले से ही लेवल प्रोवाइड करते थे, पता है ना आप लोगों को कि मार्केट कहाँ से बाई से जा रहा है, बाइंग लेवल कौन सा है, सपोर्ट जोन कौन सा है, रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, और एक्यूरेट उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। फ्री ग्रुप में, वीआईपी ग्रुप में ट्रेड देने से पहले फ्री ग्रुप में शेयर कर देते हैं कि यहाँ से ऊपर गया तो हम बाय करेंगे, इनके नीचे आया तो सेल करेंगे। क्यों? सब कुछ इजी है, मार्केट के सामने है, पर हम क्या है कि हम देखते नहीं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हम ज्यादातर क्या करते हैं, ब्लाइंड ट्रेडिंग करते हैं, चार्ट देखते हैं ऊपर जा रहा है बाय करो, नीचे जा रहा है सेल करो, और वहां से रिवर्स हो जाता है। राइट, 15-20 पॉइंट प्रॉफिट में निकल जाते हैं और लॉसेस में ज्यादा होल्ड कर लेते हैं, और हम ट्रेडर कहते हैं। ट्रेडर और स्मार्ट ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर तीनों डिफरेंट है, समझो। तो आपको ट्रेडर में से स्मार्ट ट्रेडर बनना पड़ेगा और स्मार्ट ट्रेडर से सक्सेसफुल ट्रेडर बनना पड़ेगा। स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए आपको कंपलसरी लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्केट छोड़ना पड़ेगा। 50 साल ट्रेडिंग करो, डजन मैटर, कोई मतलब ही नहीं है। जिस हिसाब से जो लोग ट्रेडिंग 90% लोग ट्रेडर कर रहे हैं ना, ठीक है, मैं देखता हूँ 90% ट्रेडर बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, हमें लेवल कहाँ दिया होता है, एंट्री कहाँ करता है, एग्जिट कहाँ करता है, उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, मिस्टेक करता है, वो ट्रेडर करने लायक ही नहीं है, क्यों अपनी हार्ड मनी वेस्ट करने का। राइट, इसी तरह सक्सेसफुल सीखो, यहाँ पे आपको एनएससी इंडिया की साइड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आईपीओ से लेके लिस्टिंग से लेके मार्केट का टर्नओवर से लेके ऑप्शन चेन के लेके डेली रिपोर्ट, हॉलीडेज, कॉर्पोरेट मीटिंग, प्रेस रिलीज, सब कुछ, कहीं पे कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई सवाल? ये क्या है? चलो बोलो जल्दी से, किसी को कोई सवाल, डाउट, एनीथिंग एल्स? कुछ भी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग अपना डाउट है, साइकोलॉजी क्लियर समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी दूसरा कुछ है, तो ऑर्डर के बारे में समझना समझ में नहीं आ रहा है, वीआईपी के बारे में कोई कंफ्यूजन है, वीआईपी के लेवल के बारे में कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी, जल्दी जल्दी, किसी को कुछ भी है? सर मार्केट गैप अप और गैप डाउन जो होता है उसका क्या इंडिकेटर होता है, कुछ बता सकते हैं? नेक्स्ट डे गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा, कुछ आइडिया उसके रिगार्डिंग सर? देखो, इसके लिए क्या होता है, इनके लिए होता है गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, वो आप मनी कंट्रोल में देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी क्या होता है। गिफ्ट निफ्टी क्या चीज है? देखो, मार्केट तो 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, ठीक है, बट उनके बाद क्या होता है, हम तो ऑर्डर लगा नहीं सकते। मानो अभी कल मार्केट क्लोज हो गया, मंडे को मार्केट ओपन होगा, ठीक है, तो तब तक क्या होता है, हम तो ऑर्डर लगा नहीं सकते, तो मार्केट में बायर सेलर कहाँ से आए? तो बायर सेलर कहाँ से आते हैं? गिफ्ट निफ्टी से आते हैं। गिफ्ट निफ्टी कैसी चीज है? गिफ्ट निफ्टी इंडिया में, हम इंडियन है तो हम गिफ्ट निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इंडिया के लिए अलाउड नहीं है। बट जो फॉरेनर है, एफआईआई है, ठीक है, वो गिफ्ट निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो वो लोग जो गिफ्ट निफ्टी बाय सेल करते हैं ना, ठीक है, आप मनी कंट्रोल में देखोगे ना तो मनी कंट्रोल में दिखता है कि गिफ्ट निफ्टी अभी कितने लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं।
तो एफआई लोग जो गिफ्ट निफ्टी में बाय सेल करते हैं ना, उनकी बेसिस पे निफ्टी पे मूवमेंट आती है। अगर गिफ्ट वो सर निफ्टी, 24x7 एक्टिव रहता है क्या गिफ्ट निफ्टी? हमारा बेड लक ऐसा है कि हम हमारा बेड लक क्या है मालूम है, हम इंडियन है इसलिए हम नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज ये होना ही नहीं चाहिए। गिफ्ट निफ्टी में हम इंडियन ट्रेडर नहीं कर सकते और एफआईआई ट्रेडर कर सकता है, तभी वो गैप अप गैप डाउन होगा ना, वरना तो होगा ही नहीं। जब मार्केट में कोई ऑर्डर पड़ा ही नहीं है, निफ्टी नीचे क्यों जाएगी? बायर से ज्यादा सेलर होगा तो ही नीचे जाएगी। निफ्टी ऊपर क्यों जाएगी? सेलर से ज्यादा बायर होगा तो ही ऊपर जाएगी। तो मार्केट क्लोज होने के बाद तो कोई ट्रेडिंग इंडियन करता ही नहीं है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तब तो तो अभी तब मानो, तो सर तब तो सर 3:30 के बाद वो लोग ऑर्डर लगाते होंगे ना, आई थिंक। हाँ, 3:30 बजे के बाद जो भी ऑर्डर लगाते हैं ना, अभी लगा रहा है, हाँ। कुछ भी लगा है, उनका जो भी आ रहा है ना, वो गिफ्ट निफ्टी पे आता है। ठीक है, और ओके। आप चार्ट में लाइव देख सकते हो कि अभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे चल रही है। जैसे कि अभी अभी की गिफ्ट निफ्टी में देखूँ ना, जस्ट वेज आपका नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी यानी निफ्टी समझो है। तो देखो, सर यहाँ गिफ्ट निफ्टी अभी 82 पॉइंट प्लस चल रही है गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, अच्छा, अभी 82 मार्केट पॉइंट पॉजिटिव पॉजिटिव है। दिखा है। हाँ, ठीक है। तो अभी अगर निफ्टी को ओपन होना है, मानो अभी 9:15 बजा है, मार्केट को ओपन होना है, तो कितना पॉइंट ओपन होना पड़ेगा? 82 पॉइंट। समझ गए मेरी बात? ठीक है। सर ये सर। हाँ, बट अभी अगर मानो, अभी कोई अगर इजराइल और ईरान का युद्ध ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी फटाक से डाउन जाएगी। तो एफआई लोगों के पास एक हमारे से आगे का ऑप्शन होता है सेलिंग करने का। हमें ऑप्शन कब मिलता है? 9:15 को मिलता है। समझ गए मेरी बात? उन लोगों वो के तो पास सर, तो होता है मार्केट अपने हिसाब से तब तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वही तो प्रॉब्लम है भाई, हम इंडिया में इतनी बड़ा प्रॉब्लम है। अभी हम क्या कर सकते हैं? जो सिस्टम मिल है वही फॉलो अभी कर। अभी मान मान के चलिए कोई न्यूज आ गया कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से पोजीशन बना लेंगे वो अपना। बना लेंगे ना। गिफ्ट निफ्टी वालों का एफआई ट्रेड कर ही सकते हैं ना, आराम से करते हैं। इसीलिए तो मूवमेंट आती है इतनी। चलो नेक्स्ट ये तो किसी का कोई सवाल? ये तो सर फेयर एडवांटेज नहीं हो पाया ना फिर। चलिए। क्या? चलो, किसी और का कोई सवाल है? जल्दी आप 10-11 लोगों को जो भी है, कुछ भी डाउट है तो पूछे जल्दी से। सर वो एक ऑप्शन का जो बफर पॉइंट लगाने का है ना, ₹200 वैल्यू आपने जो बताया, वो वापस एक बार बताएंगे प्लीज? मतलब किसी एग्जांपल के साथ बताइए ना, मतलब जैसे हम लोग MCX या M&M का लेते हैं। दिख रही है ना डिस्प्ले? डिस्प्ले दिख रही स्क्रीन है दिख रही है सर? हाँ हाँ सर। ना? जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ। मानो MCX का कोई ट्रेड है, ठीक है, उनकी लोड साइज है 200 रुपये। ठीक है, लोड साइज की बात कर रहा हूँ। लोड हाँ साइज सर बराबर। 200 रुपीज है, ठीक है। तो हमें कितनी वैल्यू यूज करनी है? 200 रुपीज, राइट? हम्म। ओके, तो टू हाँ, हंड्रेड वैल्यू के हिसाब से कितना पॉइंट हुआ? 1 पॉइंट हुआ। 1 पॉइंट हुआ सर, हाँ। 1 पॉइंट, तो हमें बफर पॉइंट कितना आएगा? 1 पॉइंट का आएगा एक इसमें। पॉइंट आएगा। मानो कोई हम्म, दूसरा हम्म, स्टॉक है, BSE, जैसे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, उनकी लोड साइज है 100। हम्म। ठीक है, तो 200 रुपीज के अकॉर्डिंग हमारा बफर पॉइंट कितना पॉइंट आएगा? 0.5 होएगा ना सर ये? 2 पॉइंट आएगा ना। अच्छा, दो से हाँ, दो अच्छा, पॉइंट 100 के हिसाब से 2 पॉइंट, हंड्रेड राइट के राइट हिसाब राइट। से कितना पॉइंट आएगा? 2 पॉइंट। हमारा बफर पॉइंट दो कितना पॉइंट हुआ? आएगा, राइट। 2 पॉइंट हुआ, हाँ हाँ। राइट? यस सर। तो मानो कोई रिलायंस का स्टॉक है, हम्म। 1000 की लोड साइज है, कितनी? 1000। 1000। ठीक है, तो हम्म। 200 डिवाइडेड बाई 1000, 200 में 0.20 आएगा। डिवाइड कर दो, हाँ हाँ कितना हाँ। है? पॉइंट जीरो 0.20। हाँ, 0.2, 20 पैसा। तो हमारा हाँ बफर भाई। पर कितना आएगा? 20 पैसा। समझ गए मेरी 20 बात? पैसे हाँ, में। तो उसी ओके के सर, ओके। अकॉर्डिंग जो भी प्राइस है ना, वहाँ पे लॉट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वहाँ पे हाँ हाँ। आपका बफर पड़ेगा। बफर पॉइंट बहुत काम की चीज होती है, बहुत काम की हाँ चीज। सर। नो डाउट ऐसा होगा कई बार आपका कि मानो आपका प्रॉफिट इतना कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ। बट होगा क्या कि जो फेक वैल्यू है ना, जहाँ पे आपको 2000 नुकसान हो रहा था ना, वहां पे आपको 2000 प्रॉफिट दे देगा वो। यस यस सर, यस। ऑप्शन चीज क्या है? नहीं, वो ऑप्शन निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी वाले और सेंसेक्स वाले, इसमें सर वो तो इजी समझ आ गया था, 5 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो वो इजी पड़ रहा था। ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन था सर। मानो निफ्टी जो है, निफ्टी का हमारा मानो रेजिस्टेंस जो था, ठीक है, हाँ जैसे हाँ। क्या समझा रहा हूँ, ये 26,000 का हमारा रजिस्टर, ठीक है। और हमने सी बराबर। सी देना था। मानो 26,000 के ऊपर जाएगा तो हमारा सी मानो 101 पे हमने लेना था।
ठीक है। हाँ। तो कई बार होता क्या है, निफ्टी यहाँ पे आया, 26,000 नहीं आया, और यहाँ से हम्म। रिटर्न आ गया, वो निफ्टी क्या हम्म। करेगा मालूम है, 101 टच कर देगा एक्स्ट्रा प्रीमियम, हाँ। 101 102 जाके वहां पे रिटर्न आ जाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, समझ गए। हाँ, इसीलिए बफर फिर अब 2 पॉइंट का आगे लेते हैं। है तो वहां पे वो क्या होगा, उसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, क्या बोलते हैं, फेक एक ब्रेकआउट। ब्रेकअप। तो वहां पे वो रिटर्न हो जाएगा। कई बार क्या होगा, निफ्टी 26,000 जाएगा बहुत स्लो, 26,000 एक जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, पर ऑप्शन पैनिक होगा, ठीक है। हम्म। और यहाँ आने से पहले ही ये निफ्टी रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी बराबर। में स्ट्रेंथ नहीं थी, इसलिए ऑप्शन में स्ट्रेंथ नहीं आई, तो हमारा लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा और रिटर्न होगा। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बहुत सारे टाइम होता है, तब हमें निफ्टी बहुत बेनिफिट करता है, मतलब अ, वो होता है। और कई बार क्या होता है कि एसएल जो हमारा लगाया है ना, एसएल टच होकर कई बार रिटर्न हो जाता है। ये सब बहुत बार हो गया है सर अपने इसमें। सेंसेक्स में तो बहुत होता है। बहुत बार हुआ है सर, बहुत बार। सेंसेक्स में तो अगर आप देखोगे ना, मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो अभी कॉल नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर राइट। ऊपर जाएगा। तो राइट। हमारा राइट कई बार सर। लगता है कि भाई हमारा एसएल हिट करने के लिए आया है, ठीक है, हाँ। इसलिए हमें बहुत काम आता है बफर पॉइंट, हाँ। ठीक है। नहीं सर, वो आपने बफर का लास्ट टाइम एक बार मेरे साथ हुआ था ये, कि बफर आपने बोला था लगाने के लिए, पर मैंने एसएल पे भी बफर प्लस कर दिया था माइनस करने के जगह पे, तो अपने पॉइंट के नीचे आया ही नहीं। पर मैंने वो 5 पॉइंट आगे कर दिया था, इसके लिए मेरा एसएल हिट हुआ। बट आपने जो एंट्री दी थी, बराबर उसके इधर से ऊपर चला गया था, बट बफर रहता था तो फिर मैं, मेरा एग्जिट नहीं होता था सर वो। ठीक है, चलो, और किसी को कुछ भी डाउट। तो ऑप्शन चेन का डेटा कैसे रीड किया जाता है, के बारे में थोड़ा उसके बारे में शॉर्ट में बता सकते हैं? एनालिसिस पे आ गया ना, अभी वो सेशन पे हम आए ही नहीं है ना। अभी अच्छा, जब चलिए ठीक है, तो ठीक ठीक। बाहर जाएगा ना टॉपिक में, तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। पर अभी तक जो हमने लर्न किया है ना, उसमें से अगर किसी को कुछ डाउट हो तो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। टेक्निकल एनालिसिस में आ गया सब कुछ। चलो, किसी का कोई डाउट ना हो तो हम वाइंड अप करें। यस सर। बोलिए, नहीं है ना किसी का डाउट। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है एनी टाइम मैसेज करिएगा, इनका मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, अगर किसी को देखना है तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, चलो बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी थैंक यू संडे। सर, थैंक यू। गुड नाइट सर, गुड ओके नाइट। सर, हैप्पी संडे। थैंक यू, जरूर डालना।